आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो नोटिफिकेशन है आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 का। इसका विज्ञापन जो है वो आज प्रकाशित कर दिया गया है, यानी कि 2 मई 2025 को पैट 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं आगे। तो यहाँ पे देखें, जो पंजीकरण की ऑनलाइन आवेदन की और शुल्क जमा प्रारंभ करने की तिथि है, तो ये आपका 14 मई यानी कि 14/5/2025 से ये आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। और आपकी जो लास्ट तिथि है 17/6/2025 यानी कि 17 जून 6/2025 तक आप इसको भर सकेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में फिर वो साइड प्रॉब्लम आ जाता है तो फॉर्म आपका रह जाता है। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है वो 24/6/2025 है। तो ये तो आपकी डेट्स के बारे में बात हो गई है। और एग्ज़ाम की अभी शेड्यूल डेट नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में या सितंबर के फर्स्ट वीक में करा लिया जाए। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि जो यूपी लेखपाल से संबंधित आ रहा था कि यूपी लेखपाल की वैकेंसी, तो यूपी लेखपाल की वैकेंसी अगर हम रिसर्च के हिसाब से देखें तो जब तक पता चला है कि उसके हिसाब से अभी यूपी लेखपाल की वैकेंसी नहीं आने वाली है। और वो नोटिफिकेशन जो लखनऊ न्यूज़पेपर करके और बाकी सारे न्यूज़पेपरों में दिया जा रहा है ना कि यूपी में भर्तियों का पिटारा, ये लेखपाल की इतनी भर्ती आने वाली है, तो ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और वो भर्ती बोर्ड ने यूपीएसआई का भी नोटिफिकेशन खुद ऑनलाइन ट्वीट करके दिया था कि 30 तारीख को हम नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं। आज 2 तारीख हो गई है, तो यूपीएसआई के नोटिफिकेशन का कोई भी अभी तक अता पता नहीं है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 10 तारीख तक वो आ जाए तो ठीक ही है, आ जाए। लेकिन भर्ती बोर्ड ने जो कहा था उस हिसाब से तो फिलहाल नहीं किया है। और तो ये भी आपका यूपी लेखपाल का जो अब पेपर होगा वो पैट 2025 के हिसाब से ही होगी। पिछले पैट की अब कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, और वो वैलिडिटी जो थी भी वो जनवरी में एक्सपायर हो चुकी थी। तो इस हिसाब से आपका अगस्त में पेपर, और इसके बाद ही ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है लेखपाल का। बाकी यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है ये देख लेते हैं। तो ये आपका शुल्क के बारे में भी यहाँ पे दिया गया था। बाकी आप सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन तो है ही, तो उस पर रजिस्ट्रेशन तो करना नहीं है। बाकी मैं आपको जो एक इम्पोर्टेंट चेंजेस हुआ है वो बता देते हैं। तो ये आपका फीस का है, फीस का भी मैं बता दूं। जो अनारक्षित यानी कि सामान्य कैटेगरी से होंगे तो उनके यहाँ पे 185 रुपये फीस कटेगी, और अन्य पिछड़ा वर्ग की भी 185 कटने वाली है। अनुसूचित जाति की यहाँ पे 95 रुपये कटने वाली है, और अनुसूचित जनजाति की भी 95 रुपये कटने वाली है। और दिव्यांग जन की जो फीस है वो 25 रुपये यहाँ पे दिव्यांग जन की कटने वाली है। तो ये आपका फीस से रिलेटेड था। बाकी में जो इम्पोर्टेंट बदलाव हुआ है उसको देखते हैं। ये देखिए 13 यानी कि पॉइंट नंबर 13, ये नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा देंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। इसमें सिलेबस भी दिया गया है, उसको सिलेबस को भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो पॉइंट नंबर 13 पे जो दिया गया है कि स्कोर की वैधता और अवधि, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है और इम्पोर्टेंट चीज़ भी है। और बच्चों के लिए ये बढ़िया भी है, क्योंकि जो पैट हर साल होता था उससे अब ये निजात मिल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश यानी कि 316, ये आप देख लीजिए, 3/2025 दिनांक 28/4/2025 के क्रम में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंक परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से, मतलब जब से आपके वेबसाइट पे जो स्कोर कार्ड होगा वो अपलोड होगा उस तिथि से जो आपकी ये पैट के स्कोर की वैधता रहेगी। कुल मिला के ये 3 साल ये वैधता रहने वाली है। अगर 25 में आप एग्ज़ाम देते हैं तो 28 तक ये वैधता रहने वाली है पैट की, जो अभी 1 साल ही हुआ करती थी। तो ये एक बढ़िया डिसीजन है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। तो ये अब ये पैट की वैधता 3 वर्ष हो जाएगी। ये आपका महत्वपूर्ण बदलाव था। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला है, सिलेबस वही है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये परीक्षा की अवधि जो होती है, यहाँ पे 2 घंटे परीक्षा की अवधि होती है। प्रश्नों की संख्या 100 होती है, और पूर्णांक भी आपका ये 100 होता है। भारतीय इतिहास से संबंधित आपके 5 अंक का आता है। इसमें वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत सल्तनत काल, मतलब जो पूरा हिस्ट्री होता है ये दिया गया। और नेशनल मूवमेंट से इस पे इम्पोर्टेंट 5 प्रश्न बनते हैं। तो नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन महत्वपूर्ण हो जाता है, तो 5 प्रश्न इससे अकेले बनते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी से भी आपको 5 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे 5 नंबर के। और अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी से भी 5 प्रश्न बनेंगे। इसमें अर्थव्यवस्था के आपके टॉपिक दिए गए हैं, तो यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं।
ऐसा नहीं कि पूरी इकोनॉमिक्स आप पढ़ डालें 5 नंबर के लिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, वर्ष 91 में आर्थिक सुधार, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से हम पूरा सिलेबस यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। और भारतीय संविधान से भी 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस आपका 5 प्रश्न आता है। एलिमेंट्री मैथ, यहाँ पे मैथ का वेटेज ग्राफ और स्टैटिक्स का ज़्यादा होता है, वो 20 नंबर का पहुंच जाता है। एलिमेंट्री मैथ आपका सिर्फ 5 नंबर का यहाँ पे आता है। इसके बाद जर्नल हिंदी भी आपकी 5 नंबर की आती है और जर्नल इंग्लिश भी 5 नंबर की है। तर्क शक्ति यानी कि लॉजिक रीजनिंग आपकी ये 5 नंबर की है। करंट अफेयर ये आपकी 10 नंबर की है। करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। पिछला जो पैट हुआ था उसमें करंट अफेयर ऐसी थी कि आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मतलब किसी ने आई ही नहीं थी। और स्कोर आप देख भी रहे होंगे, जो इन्होंने जो 30-32 स्कोर करके आए थे उनका परसेंटाइल भी 80-89 की समथिंग बैठ रहा था। तो करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है क्योंकि 10 नंबर का करंट अफेयर यहाँ पे आता है। और जर्नल अवेयरनेस यानी कि भारत के पड़ोसी राज्य, देश, राजधानी एवं मुद्रा, इससे भी आपका 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं। इसके बाद आता है अपठित गद्यांश, 2 गद्यांश आते हैं आपके 5-5 नंबर के, जो कि 10 नंबर का बनेगा। और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषक इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से आपका 30 नंबर आप समझ सकते हैं। ये 3 टॉपिक, अपठित गद्यांश, ग्राफ की व्याख्या, तालिका और व्याख्या, 30 नंबर ये हो गए। और आपका एक तो ये बन जाता है। और इसके बाद आपका जर्नल अवेयरनेस और करंट अफेयर 50 नंबर, ये देख लीजिए 50% वेटेज आपका सिर्फ कितने 1 2 3 4 5 टॉपिक से आपका 50% वेटेज यहाँ पे बन रहा है। तो ये 50% वेटेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर, अपठित गद्यांश, ग्राफ की व्याख्या, विश्लेषक, तालिका और विश्लेषण, तो ये इंपॉर्टेंट है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 नंबर का बनता है। तो ये 55-60 नंबर के प्रश्न ये आपके इतने टॉपिक से। इकोनॉमिक्स में भी कुछ चुनिंदा ही टॉपिक दिए गए हैं, तो उनको आप तैयार करके आसानी से 5 में से 5 मार्क्स वहाँ पे कर सकते हो। और हिंदी भी 5 नंबर की है, मैथ भी 5 नंबर का। तो इसमें आसानी के साथ अगर देखा जाए तो आप 70 से 75 स्कोर आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो 85 स्कोर बढ़िया स्कोर रहेगा। अगर अच्छा परसेंटाइल देखा जाए तो 85 आप यहाँ पे एक गुड स्कोर लेके चल सकते हैं। बाकी हम आपका और इसकी संबंधित जो भी रणनीति होगी वो हम डिस्कस करा लेंगे एक अलग वीडियो में, क्योंकि ये फिर ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और क्लासेस जो हैं आपकी, हम ये सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस भी हम आपको जीके जीएस वगैरह की प्रोवाइड करा देंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जीएस में आप अच्छा स्कोर करके आएंगे पैट में। और यहाँ पे माइनस मार्किंग भी होती है, 1/4 की है, ये भी आपको याद रखना है। एनसीईआरटी बेस्ड ये आपका सारा सिलेबस आता है। तो नॉर्मल जो आप जीके जीएस पढ़ते हैं उसी से बनता है, बस इसमें पूरा नहीं पढ़ना है, बस टॉपिक का ध्यान दीजिएगा, जो इसमें दिए गए हैं उन पे ही फोकस करना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तो उसमें हम एक डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर के आपको प्रश्न भी उसमें दिखा देंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, धन्यवाद।